नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 15 अगस्त का पर्व। तैयारियों को लेकर दिखा भारी उत्साह, बारिश डाल सकती है खलल। नक्सलियों की मदद करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ी के डोंगरिया में नक्सलियों की कर रहे थे मदद। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग पड़े बीमार। वारासिवनी के उमरटोला का मामला। मीसाबंदियों को नहीं सम्मान, मध्य प्रदेश शासन ने नहीं दिया 15 अगस्त कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता। शहर के अंबेडकर चौक स्थित उद्यान आज भी दिला रहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद। 400 लोगों के अंकित है स्मारक पर नाम। 15 अगस्त के कारण बदली गई शहर की यातायात व्यवस्था। भारी वाहनों का प्रवेश दोपहर 1 बजे तक रहेगा बंद। बसों के बदले रूट। 21 अगस्त को होगा बीकॉम छठे सेमेस्टर अकाउंट का पेपर। और आजादी के 72 साल बाद भी विकास के आयाम में पिछड़ा जिला आज भी ब्रिटिश शासनकाल के संसाधन का कर रहे उपयोग। और अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 15 अगस्त को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा। इस पर्व की तैयारियों को लेकर जिले भर में अलग ही माहौल नजर आ रहा है। वहीं नगर के गुजरी चौक बाजार में आज बहनों ने अपने भाई की सोनी कलाई को रोशन करने के लिए जमकर खरीदारी की। लेकिन लगातार होने वाली बारिश के चलते व्यवसायियों का व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ। इसके बावजूद भी इस पर्व को लेकर काफी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहन अपने भाई की सोनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे ताउम्र अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वहीं भाई भी बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेता है। नहीं, इस साल कोई भी 15 अगस्त और राखी एक साथ आने से कोई भी नई डिजाइने मार्केट में कुछ भी नहीं है। और बच्चों के कार्टून पूरे शहर से गोल है और नई प्रकार की कोई राखियाँ नहीं आई और धंधा बिल्कुल साफ है। क्या वजह मानते हैं आप इसको? अब माने दोनों ही त्यौहार एक साथ आने से तो कुछ नया नहीं हो रहा है? नहीं, नया कुछ भी नहीं है। व्यापार बहुत गीला पानी के कारण, बरसात पानी के कारण बहुत गीला व्यापारी ग्राहकी। किस प्रकार की ग्राहकी आ रही है? इस वक्त ग्राहकी सब फैंसी में चल रही है। चाइना वाइना आइटम तो सब बंद ही हो गए। बाकी फैंसी में डोरी मजबूत वाले चल रहे हैं आजकल। तो बारिश के कारण व्यापार धंधा बहुत हुआ है। महंगाई कितनी हावी? महंगाई तो ठीक है, महंगाई के ऊपर विशेष राखी के ऊपर जोर नहीं है ज़्यादा। राखी का रेट बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छे रेट है। रक्षाबंधन भाई और बहन का प्यार के लिए मनाया जाता है। भाई बहन है जो भाई के हाथ पे राखियाँ बांधती है। अपने भाई के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। हम बहुत उत्सुक से उसके लिए राखियाँ, नारियल और रुमाल खरीदते हैं। हम राखी खरीदने आए हैं। अच्छा, कब की राखी? राखी तो कल की है। किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आप राखी के लिए? भाई के लिए रुमाल, राखी, नारियल, मिठाई। क्यों मनाया जाता है? भाई बहनों का त्यौहार है ना, इसलिए मनाया जाता है। कल 15 अगस्त त्यौहार में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, क्या करते हैं? राखी बांधते हैं, मिठाई बढ़िया मस्त भाई बहन का त्यौहार है और सब मिलजुल के मस्त। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कावरे मुख्य अतिथि होंगी और उनके द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। 15 अगस्त को जिले की सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विशेष भोजन
भोजन का भी आयोजन होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे अधिकारियों के साथ शासकीय माध्यमिक शाला कायदी में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी विकास के आयाम में जिला इतना पिछड़ा है कि उंगलियों पर गिने जाने वाले बड़े विकास के काम भी याद नहीं आते। तो जनता यही कहती है कि भला हो ब्रिटिश शासन का, जिन्होंने संसाधन छोड़ गए, जिसका उपयोग आज तक जिले वासी कर रहे हैं। आजादी के क्या मायने होते हैं? यह कि आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कहीं भी आप आने जाने के लिए पाबंदी नहीं है, बस इतना ही। या फिर आजादी के मायने में और भी कुछ होता है कि आपके लिए सारी सुविधाएं शासन प्रशासन उपलब्ध करवाए। लेकिन जिले के भीतर आजादी के मायने केवल पिछड़ेपन का दंश ही है। यहाँ पर आजादी की आधी सदी बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई बड़ा कदम जिले वासियों के लिए याद नहीं आता है जिससे कह सकें कि आजादी के बाद शासन प्रशासन ने उन्हें ये तोहफा दिया है। चलिए बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल की। जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े जलाशय और वेनगंगा सिंचाई की व्यवस्था से लेकर आज हर आपात स्थिति में जिले को पानी मुहैया कराने वाले सिवनी स्थित भीमगढ़ बांध की यह सबका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। तो क्या आजादी के बाद जिले में जल प्रदाय योजना और पानी बचाने के लिए पैसा आया जरूर, लेकिन पानी का पैसा पानी में ही चला गया। बालाघाट से जबलपुर को जोड़ने वाली नैरो गेज ट्रेन भी ब्रिटिश शासन काल की देन थी। महज कुछ दिन में जिस ब्रिटिश शासन काल ने इस ट्रेन को दौड़ा दिया था, उस परियोजना को पूरा होने में अब तक 15 साल से अधिक का समय लग गया। इसीलिए तो एक भी बड़ी परियोजना याद नहीं आती। यही हाल विकास की रफ्तार का भी है। आजादी के बाद से शासन ने एक भी बड़ा उद्योग कल कारखाना नहीं खोला, जबकि संसाधन की कोई कमी नहीं है। लाखों टन तेंदुपत्ता उत्पादन, लाखों टन बांस का उत्पादन, सागौन के लिए जिला प्रसिद्ध, जिला का चावल प्रसिद्ध, लेकिन जिले में क्या है बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आजादी के बाद जिले के भीतर सड़कों का जाल जरूर बिछा है, लेकिन यह जाल ऐसा है कि हर 5 साल में टूटकर बिखर जाता है। लाखों करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद होते हैं, फिर दोबारा सड़क स्वीकृत होती है और निर्माण कार्य किया जाता है। इसी तरह हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर शासकीय भवनों का निर्माण किया जाता है, जो 5 से 10 साल में जर्जर हो जाता है। यदि देखा जाए तो आजादी के बाद से जिले के भीतर सड़क और शासकीय भवन बने जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और करोड़ों रुपया इसमें व्यर्थ चला गया। बाकी सब कुछ सही सलामत रह गया तो वही जो अंग्रेज छोड़ गए थे। समय के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का स्थान और स्वरूप भी बदलता गया। 15 अगस्त के अवसर पर हम आपको जिला मुख्यालय में मनाए जाने वाले कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं। 100 साल पहले बने बालाघाट जिले में आजादी के पहले से बने ब्रिटिश शासन के गलियारों ने ही आजादी के बाद से लेकर वर्ष 2014 तक जिला प्रशासन का कार्यालय लगता रहा। 2015 में मध्य प्रदेश शासन की एक छत के नीचे एक कार्यालय की मुहिम के तहत नए भवन में कार्यालय लगना शुरू हुआ, तो एक साथ 40 कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। जैसे ही जिला प्रशासन का कार्यालय अंग्रेजी गलियारों से निकलकर भारतीय छत के नीचे लग गया, पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय की रौनक भी चली गई। आज यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। इसके साथ ही कई कार्यालय जो नए कलेक्टर कार्यालय में पहुंच गए, उनमें से कुछ तो खाली पड़े हैं या फिर कुछ में अन्य काम संचालित किए जा रहे हैं। समय के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस के स्वरूप में इस तरह से जिला मुख्यालय में परिवर्तन देखने को मिला। मध्य प्रदेश शासन ने इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मीसाबंदियों को आमंत्रण नहीं दिया, जिससे मीसाबंदी बहुत अधिक आहत हैं। मीसाबंदी रह चुके जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी बताते हैं कि 2 दिन पहले अपर कलेक्टर बालाघाट के माध्यम से उन्हें फोन आया था कि मीसाबंदियों का सम्मान किया जाना है, लेकिन एक दिन पहले ही जानकारी मिली कि इस बार मध्य प्रदेश शासन मीसाबंदियों को पूर्व की तरह 15 अगस्त में सम्मानित नहीं करेगी। वर्ष 2006 से मध्य प्रदेश शासन ने मीसाबंदियों को सम्मान निधि और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित करना शुरू किया था, जिसे वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। हाँ, ऐसा कमलनाथ जी के वर्षन से पता चला है कि नहीं कर रहे। सर, क्या आपको न्योता वगैरह भी नहीं मिला क्या इसमें? निमंत्रण मुझे परसों एडीएम का फोन आया था कि हमने सबको सूचनाएं दे दी सम्मान की। कब से स्टार्ट हुआ था ये मीसाबंदियों के लिए, मीसाबंदियों का सम्मान? मीसाबंदियों का करीबन 2008 से शुरू हुआ था। अपने
माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब से ये प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले तो 6000 से शुरू हुई थी ये। किस उद्देश्य से दिया जाता था? मीसाबंदी जो रहे थे लोकतंत्र सेनानी जिनका नाम है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के कारण इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, वो अयोग्य हो गई थी। तो वो घबरा करके, क्योंकि उसकी सरकार जानी थी, उन्होंने पूरे देश को एक जेल बना दिया और आपातकाल लगा दिया, सबको जेलों में डाल दिया। जितने भी नेता थे उस समय, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, सबको उन्होंने जेलों में बंद किया। और लोकतंत्र था ही नहीं, क्योंकि सबके फंडामेंटल राइट्स जो थे नागरिकों के, सबको विड्रॉ कर लिया था। प्रदेश में बहुत से मीसाबंदियों की पेंशन प्रदेश शासन द्वारा बंद कर दी गई है। इस विषय पर मीसाबंदी रहे रमेश रंगलानी बताते हैं कि लोगों की जवानी जेल में बीत गई और शासन ने उन्हें मीसाबंदी का दर्जा दिया। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी इस तरह से पेंशन रोक देना न्याय संगत नहीं है। अपने जिले का तो करीबन 28 हैं अभी इस समय वर्तमान में, और लगभग 2200 करीबन माना जाता है कि अपने मध्य प्रदेश में है। सर, क्या जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय किस तरीके का लाभ मिलता था आप लोगों को उसमें? मैं आपको क्या पता, पेंशन मिलती है, वो मानदेय जो मिलता है अपना, इसका मानदेय नहीं बोलना चाहिए, सम्मान निधि। और अभी सर कांग्रेस सरकार ने क्या बंद कर दिया या पता नहीं, अभी तो हमें तो मिला है, इस महीने का तो मिला है। अब हमें नहीं मालूम बंद कर रहे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बजट में तो उन्होंने पैसा रखा है 4 करोड़ रुपया मीसाबंदियों को देने के लिए, उन्होंने बजट तो पास किया। अभी सम्मान 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं करना है, ऐसा उन्होंने, ऐसा लोगों का कहना है। जो अभी धारा 370 हटाई गई है और जवाहरलाल नेहरू की गलती सबने स्वीकार, लगभग पूरा जनता स्वीकार कर रही है। शिवराज जी ने उनको अपराधी भी बोल दिया, इस वजह से उनको थोड़ा सा चिढ़ के किया है ये काम, प्रतिक्रिया में काम कर रहे हैं ये। सर, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी मीसाबंदियों में सम्मान न होने, 15 अगस्त के दिन सम्मान न होने के कारण काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए क्या है कि कई मीसाबंदी जिनका बेचारों का जवानी वहाँ चली गई, वो बेचारे बहुत परेशान, जो आज आयु के अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे लोगों को तो निश्चित ही तकलीफ तो होगी। और जो राशि मिल रही थी उसके सहारे उनका जीवन चल रहा था, और वो सम्मान निधि है, उन्होंने संघर्ष किया है। अब इसमें हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से किसी प्रकार का हमने तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी आज़ादी के लिए गए, लेकिन ये दूसरी आज़ादी, लोकतंत्र को बहाल करने की जो आज़ादी थी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई के सेनानी तो यही है। शहर के अम्बेडकर चौक स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उद्यान आजादी के उस दौर की याद आज भी ताजा कर देता है। उद्यान में लगे स्मारक में 400 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे। देश की आजादी के बाद गोवा राज्य को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाने के लिए लगातार गोवा सत्याग्रह के लिए पूरा देश संघर्षरत था। इस दौरान लगातार इस उद्यान में, जो कि उस समय एक जंगल के रूप में पहचाना जाता था, इस स्थान पर बैठ के और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। इस उद्यान में कार्यरत नगरपालिका के कर्मचारी यही जानकारी देते हैं। ये क्या है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उसमें जो कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय यहाँ पे लोगों की मीटिंग हुई थी इस गार्डन में। तो इसी यहीं बैठ के सब लोगों ने ये तय किए थे कि हमको वहाँ जाना है और ये कार्यक्रम करना है। तो उसी याद में यहाँ पे जो नाम थे, जितने लोग थे, उनके नाम लिखे हुए थे। कितने लोगों के नाम है? यहाँ 400 कुछ लोग हैं। अच्छा, ये बताइए क्या आंदोलन था, क्या कार्यक्रम था वहाँ पे? ये कहते हैं कि जो गोवा जो आंदोलन हुआ था 1962 या 25, उसमें 65 या 64-65 की बात है शायद। 1865 या 64? नहीं, 1900। हाँ, ये गोवा जो है वो हिंदुस्तान के बाद में आज़ाद हुआ है, शायद वो 1962 के बाद ही हुआ है आज़ाद। तो उस समय यहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे आंदोलन के लिए गए थे गोवा, ऐसा बताते हैं। अच्छा, ये गार्डन में ये भी बताया जाता है कि यहाँ से सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था। हाँ, सत्याग्रह, वही तो सत्याग्रह जो मीटिंग हुई थी। शहर के बुजुर्ग बताते हैं कि इस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गोंदिया के रास्ते सिवनी जाने के दौरान कुछ देर के लिए रुके थे। इसीलिए यह उद्यान अपने आप में आजादी से जुड़ी हुई बड़ी धरोहर के रूप में पहचाना जाता है। सत्याग्रह की यहीं पे हुई थी, और यहाँ से क्या हुआ था, जब अम्बेडकर से गांधी जी इधर जा रहे थे सिवनी तरफ, जबलपुर तरफ, तो कुछ क्षण के लिए यहाँ पे रुके थे वो अम्बेडकर चौक पे, ऐसा है। अच्छा, मतलब आज़ादी की लड़ाई यहीं से लड़ी गई थी? हाँ, मतलब ये नहीं, यहाँ के जो लोग थे, नहीं, यहाँ भी इकट्ठे हुए थे, लोगों ने मीटिंग किए थे गार्डन में,
इसलिए इसका नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रखा गया है। पुलिस ने नक्सलियों की मदद करने वाले 4 आरोपियों धर्मू बैगा, सोन सिंह बैगा, सुंदर बैगा और बसंत अहरवार को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली लांजी थाने के मुंडा निवासी बृजलाल पंद्रे हत्याकांड प्रकरण के आरोपी 8 से 10 वर्दीधारी नक्सली, जिनमें 4 महिला शामिल हैं, थाना गढ़ी अंतर्गत डोंगरिया गांव में मीटिंग करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा उनकी लगातार मदद की जा रही है और दैनिक उपयोग की चीजें डोंगरिया की दुकानों से खरीदकर नक्सलियों तक जंगलों में पहुंचाई जा रही हैं। पुख्ता जानकारी होने पर जिला पुलिस बल और हॉकफोर्स पुलिस द्वारा टीम गठित कर उक्त 4 आरोपियों को दैनिक उपयोग की चीजों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से नक्सलियों के विषय में और जानकारी जुटाई जा रही है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को बालाघाट रेंज के आईजी द्वारा नगद इनाम की घोषणा की गई है। जिला अस्पताल में साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रसन्नता जाहिर की। उनके अनुसार धीरे धीरे सभी कार्य में सुधार हो रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत कुछ सुधार हो चुका है, कुछ और बाकी है, इसीलिए समय समय पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं। अपने अस्पताल ये रूटीन निरीक्षण का ही पार्ट है। साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाएं, अन्य डॉक्टरों की उपलब्धता संबंधी विशेष जो चीज़ें हैं वो, और मरीजों को होने वाली समस्या उनके संदर्भ मरीजों से चर्चा करने के लिए मैं आया था। चीज़ों में सुधार धीमे धीमे आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि अस्पताल जिला अस्पताल को हम लोग अच्छा अस्पताल बना पाएंगे। सर, अभी फिर भी क्या किस चीज़ की ज़रूरत है जिला अस्पताल? बेसिक जो सबसे अहम समस्या थी वो एक तो क्राउड मैनेजमेंट की थी, भीड़ को नियंत्रित करने की काफ़ी कुछ मैनेज है। साफ़ सफाई की समस्याएं थी वो मैनेज्ड हैं। डॉक्टर्स हमारे टाइम पे आना शुरू हो गए हैं, वह पहले भी आते थे, अभी और सिंसियरली काम कर रहे हैं। तीसरा ओपीडी हमारी टाइम पे चल रही है। जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं हॉस्पिटल में, रेनोवेशन कार्य जो चल रहे थे वो भी लगभग पूर्णता की ओर हैं। तो नया इमरजेंसी विंग वैसे 15 तारीख का हमारा लक्ष्य था, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद हम लोग अगले 10 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर अन्य काम कर पाएंगे, प्राइवेट वार्ड भी पूर्ण किया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया मंगलवार की देर रात को संपन्न हुई, जिसमें दिनेंद्र सोनवाने अध्यक्ष, शंकर कनौजिया उपाध्यक्ष, विकास श्रीवास्तव सचिव, धनंजय देशमुख और संतोष मेश्राम बने सह सचिव। कोषाध्यक्ष संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल महेंद्र कुमार पाटले और जिला कार्यकारिणी में 5 सदस्य के रूप में पंचम खैरवार, दिलीप चौधरी, राजेश पटले, मनोहर केकती, दिगंबर ढेकवार विजय हुए। अधिवक्ता संघ चुनाव बेहद रोचक और रोमांचक हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिनेंद्र सोनवाने ने 205 मत प्राप्त किए, तो वहीं दूसरे प्रत्याशी प्रवेश मलिवार को 186 वोट मिले। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेंद्र सोनवाने ने अधिवक्ताओं से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण को पहली प्राथमिकता बताया। मुझे 205 वोट मिले हैं और प्रवेश मल्लेवार जी को 187 वोट मिले और कुछ मत जो है अवैध हुई। जीत का श्रेय किसे मानते हैं आप? सभी साथियों को, सभी सीनियर जूनियर और मेरे साथी अधिवक्ता जो हैं सभी ने अच्छा काम किया मेरे साथ में। उनके साथ मिलकर के उनके सहयोग से मैं जीता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता यह है कि भाई बाररूम में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको सुव्यवस्थित करूंगा और वकीलों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। वारासिवनी तहसील मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय अशासकीय स्कूली संस्थानों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया जाना है, जिसे लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। वहीं शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं के द्वारा दुगने उत्साह के साथ 15 अगस्त पर प्रस्तुति देने के लिए रिहर्सल की जा रही है और अन्य प्रकार के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर बारिश का मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है, जिससे सभी के चेहरे सहमे हुए हैं। इसी कड़ी में नगर में स्थित सिविल क्लब ग्राउंड रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी व बरसात पर ग्राउंड की स्थिति का निरीक्षण करने 14 अगस्त को एसडीएम संदीप सिंह अपने राजस्व अमले के साथ पहुंचे और ग्राउंड का जायजा लिया, जिसमें देखा कि जमीन बहुत ही गीली और कीचड़
कीचड़नुमा हो चुकी है। यदि यही स्थिति रही तो स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में होने वाले सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम को रद्द करने की आशंका जताई जा रही है और कहा कि ध्वजारोहण करना आवश्यक है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी व नगरपालिका को निर्देशित किया गया है। बारिश तो कंटिन्यू है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कल से चल रही है, आज भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड में कीचड़ हो चुका है। तो कोशिश यही है कि बालू मंगा के जितना भी ज़्यादा कवर हो सके ग्राउंड उतना हम कवर करा लें और कोशिश हमारी रहेगी कि प्रोग्राम पूरी तरह से हम कंप्लीट कराएं। बारिश को देखते हुए हमने टेंट वगैरह को टेंट के जो कपड़े रहते हैं वाटरप्रूफ वाले जो हैं उनको बोला है, उसकी कोशिश हो रही कि ऊपर से भी पानी नहीं है और नीचे हम रेत की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिका की टीम पूरी लगी हुई है, काम कर रही है। सीओ साहब सर कल क्या होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पीटी परेड कल हो पाएंगे या नहीं? अब यार काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड में कीचड़ हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी कराना तो पीटी कराना मुश्किल है और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की कोशिश हम करेंगे अगर जहाँ तक पॉसिबल हो जाए। और अगर नहीं हो पाता तो फिर उसके लिए मुझे खेद रहेगा कि कार्यक्रम हम कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, कल्चरल कार्यक्रम हम नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों पर 31 मार्च 2018 स्थिति में बकाया प्रति किसान अधिकतम ₹2 लाख के ऋण की माफी का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की ऋण माफी का कार्य निरंतर जारी है। प्रथम चरण में बालाघाट जिले के 68,340 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है और उनका 149,92,68,423 रुपए का ऋण माफ कर दिया गया है। उप संचालक कृषि गौर ने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्रथम चरण में 50,000 रुपए तक के बकाया वाले किसानों का ऋण माफ किया गया है। द्वितीय चरण में 1 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे और तृतीय चरण में 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के 3900 किसानों का 11,71,30,423 रुपए का ऋण माफ किया जा चुका है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग देने की आकांक्षा योजना चलाई जा रही है। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 800 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिलाई जा रही है। चयनित विद्यार्थी जेईई, नीट और क्लैट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के 97 विद्यार्थियों को यूपीएससी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दिलाई जा रही है। वारासिवनी थाने में 14 अगस्त को स्कूली छात्राओं ने पहुंचकर थाने के स्टाफ को राखी बांध कर रक्षाबंधन मनाया। यह कार्यक्रम थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश व छात्राओं की शिक्षिका की उपस्थिति में मनाया गया, जिसमें थाने पहुंची स्कूली छात्राओं के द्वारा थाने के स्टाफ को तिलक वंदन कर रक्षा सूत्र पहनाया गया, जिसके बाद मुंह मीठा कर क्षेत्र के लोगों की रक्षा करने का वचन दिया और अपना भाव प्रकट कर आभार जताया। नगर क्षेत्र में वे 24 घंटे हैं, इसलिए क्षेत्रवासी सुरक्षित रहते हैं। इसी दौरान सभी स्कूली छात्राओं के द्वारा थाना प्रभारी को रक्षा सूत्र बांधा गया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश द्वारा रक्षा सूत्र बांधने आई सभी स्कूली छात्राओं को चॉकलेट भेंट की गई और जागरूक रहने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि जब भी कोई परेशानी हो तो अपने शिक्षक या माता पिता से बात करें और उन्हें परेशानी बताएं, ताकि तुम उस परेशानी से बाहर निकल सको। या किसी प्रकार की समस्या हो तो पुलिस का सहारा लें और गलत रास्ते पर ना जाएं। और यदि कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसे समझाइए, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं आती आप लोगों को? अच्छा, कभी कुछ ऐसा लगता है कि भाई कोई दिक्कत आ रही है तो फिर किससे कंसल्ट करते हो आप? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित जिले के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय के बीकॉम 6 सेमेस्टर के छात्र जिनका अकाउंटिंग का पेपर 29 जुलाई 2019 को होना था, वह
अपरिहार्य आय कारणों से रद्द कर दिया गया था, जिसकी नई तारीख 21 अगस्त 2019 को तय की गई है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि यह पेपर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। लगातार इस पेपर की जानकारी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जा रही है, इसीलिए छात्र समय और तारीख का विशेष ध्यान रखें और अपना प्रचार करने पहुंचे। लालबर्रा के विश्राम गृह में नगर के युवाओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे विशाल तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकालने का निर्णय लिया गया। चर्चा में युवा जावेद कुरैशी ने बताया कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी समस्त युवाओं के द्वारा तिरंगा रैली निकालने का निर्णय लिया गया। यह रैली गांधी चौक से प्रारंभ की जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए बस स्टैंड में समाप्त की जाएगी। इस साल की तरह इस साल भी जो है तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा, जो लालबर्रा गांधी टेक पे ध्वजारोहण के बाद तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो लालबर्रा नगर भ्रमण करेंगे और इसका जो समापन बस स्टैंड में किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा बालाघाट सहकारी बैंक के महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी का स्थानांतरण मंडला कर दिया गया है। वहीं उनके स्थान पर उज्जैन से डीके सागर का स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने 14 अगस्त को अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि विजय सिंह कुर्मी बीते कुछ महीने पहले ही स्थानांतरित होकर बालाघाट आए थे। उनका इतनी जल्दी स्थानांतरण होने के पीछे कई बातें कही जा रही है। इसके पीछे बीते कुछ महीने पहले हनुमान चौक शाखा में 48 लाख से अधिक का लेन-देन में हेराफेरी को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में दोषी कर्मचारी से राशि जमा करवा ली गई थी। लालबर्रा क्षेत्र के समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों व शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे संस्था प्रमुखों के द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर एकोड़ी पंचायत के उमरटोला में पिहरी की सब्जी खाने के कारण एक परिवार के 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उमरटोला निवासी भरतलाल शरणागत की घर में 14 अगस्त को पिहरी की सब्जी बनाई गई थी। इस दौरान परिवार और अन्य सदस्यों ने भी खाना खाया और अचानक तबीयत खराब होने लगी। हम सब्जी बनाए थे फुम्बोड़ी की और सब्जी रोटी खाए और तबीयत खराब हो गई हमारी अचानक, उल्टी। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोलने लगा भाई दवा तो नहीं दे सकता, तुम भर्ती हो जाओ। भर्ती हो गए, 100 नंबर आई, हमको लाए। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर आशुतोष बांगरे बताते हैं कि सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है, इलाज चल रहा है। बारिश के दिनों में किसी भी चीज को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। शायद पिहरी को अच्छी तरह से धोया नहीं गया होगा, इसी कारण फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। 2 बच्चे जिला अस्पताल में आज मॉर्निंग आवर्स में फूड पॉइजनिंग के कारण एडमिट हुए थे। वॉमिटिंग की कंप्लेंट थी दोनों बच्चों को। दवाइयाँ वगैरह इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर दिया गया। अभी दोनों बच्चे बेहतर हैं पहले से। अभी उनको ओरल फ्लूइड्स वगैरह भी थोड़ा अलाउ कर दिया है। अभी काफ़ी स्थिति सुधारजनक है दोनों बच्चे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के सभी शासकीय भवनों व शासकीय स्थलों पर आकर्षक रोशनी दिखाई दी। इसी कड़ी में शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला सहकारी बैंक, कालीपुतली चौक, प्रधान डाकघर, नगरपालिका ने भी आकर्षक रोशनी दिखाई दी। इस दौरान दिन भर से हो रही रिमझिम बारिश के कारण लोग परेशान तो दिखाई दिए, लेकिन शाम होते होते स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई सामग्री बेचने वालों की दुकानें सज गईं। सावन मास के अवसर पर शहर के पुराने राम मंदिर में श्री राम कथा का विशाल आयोजन किया गया था, जिसका 14 अगस्त को समापन हो गया। मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र बताते हैं कि सावन मास के अवसर पर राम कथा का आयोजन 5 अगस्त से 14 अगस्त तक किया गया। इस दौरान दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें राम जन्म उत्सव से लेकर विवाह, लव कुश कांड सहित अन्य का चित्रण किया गया। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पुराने श्री राम मंदिर में श्रावण मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का विशाल आयोजन 5 अगस्त से लेकर के आज 14 अगस्त तक। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलती थी। इसमें सुंदर राम जन्म उत्सव मनाया गया, सीताराम विवाह, 9 दिन की बड़ी सुंदर कथा चली, जिसमें आज कथा का समापन है। आज सुबह से भगवान भोलेनाथ का सुंदर अभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक रुद्री पाठ द्वारा, और उसके पश्चात में अब जो है हवन, और हवन के पश्चात में भंडारा।
15 अगस्त के अवसर पर मुख्य समारोह शहर की पुलिस लाइन में आयोजित किया जाना है। वह सुबह से ही छात्र झंडा वंदन के लिए सुबह पहुंचेंगे। इन सबको देखते हुए यातायात की व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल बताती हैं कि 15 अगस्त को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर के भीतर भारी वाहन प्रवेश नहीं हो सकेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से वारासिवनी रोड पर जय स्तंभ से लेकर रानी अवंतीबाई चौक तक बस संचालन भी बंद रहेगा। बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ये दुर्गावती चौक से LIC चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंचेंगी। सबसे पहले तो जय स्तंभ से लेकर दुर्गावती चौक तक ब्लॉक करेंगे हम, जिसमें भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 12 बजे तक परेड चलेगी। 12 बजे तक वहाँ पे बसें भी डाइवर्ट करेंगे, बसें भी नहीं जाने देंगे। सिर्फ जो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं वही लोग उस रोड पे आएंगे। बाकी जो नॉर्मल बसें हैं जो आएंगी शिवनी जबलपुर से, उन सबको दुर्गावती चौक से LIC रोड होते हुए अम्बेडकर चौक और कालीपुतली चौक से अवंतीबाई चौक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा भारी वाहन के लिए नो एंट्री लगी हुई है। कितने समय तक नो एंट्री अग्रिम आदेश तक लगी रहेगी। ये सुबह 7 बजे लग जाएगी। 6:30 या 7 बजे में नो एंट्री लगवा दूँगी स्थिति को देखते हुए। और उसके बाद जब तक पूरी भीड़ नहीं छट जाती, यानी कि लगभग 1 बजे तक नो एंट्री लगी रहेगी। स्थानीय विश्राम गृह में 14 अगस्त को शाम 7 बजे से महावीर इंटरनेशनल संस्था की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महावीर इंटरनेशनल संस्था के पदाधिकारी सोहन भाई अभय सेठिया, सुशील जैन, महेंद्र भाई टाक, पांडवानी लाल वाला, सरपंच खान सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में महावीर इंटरनेशनल संस्था शाखा लालबर्रा के अध्यक्ष नितिन सांखला को नियुक्त किया गया। महावीर इंटरनेशनल संस्था के पदाधिकारी सोहन वैद्य ने बताया कि संस्था द्वारा जिले में 13 इकाइयों के माध्यम से मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जिले को अंध भक्त मुक्त बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सितंबर माह में शिविर आयोजित किए जाएंगे। बालाघाट जिले को अंधत्व मुक्त जिला बनाने का हम लोगों ने अभियान चालू किया है। इस अभियान के तहत मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे, आंखों का परीक्षण किया जाएगा और सभी को नंबर के चश्मे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सबकी आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी, इनको चश्मे दिए जाएंगे। इस वर्ष हमारा प्रत्येक ब्लॉक में हर महीने एक नेत्र शिविर का आयोजन संस्था के द्वारा किया जाएगा। 10 ब्लॉक में 10 नेत्र शिविर होंगे, जिसमें देवजी नेत्रालय जबलपुर से मोतियाबिंद की अपनी टीम आएगी। उनके डॉक्टर्स मरीज छाटेंगे और उनको ऑपरेशन के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। स्कूल के बच्चों को कलेक्टर के माध्यम से बात की गई है, जितने सरकारी स्कूल हैं उन स्कूल के बच्चों को हर महीने 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। उनका नेत्र परीक्षण करके उनको निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल पिछले 25 वर्षों से बालाघाट जिले में काम कर रहा है। उसी का एक सेंटर इस लालबर्रा में। लालबर्रा के नए अभी अध्यक्ष चेयरमैन बने नितिन सांखला जी। आपकी पूरी टीम गठित कर निश्चित रूप से सेवा का काम इस लालबर्रा क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति पर चले। पहले भी महावीर इंटरनेशनल ने नए आयाम यहाँ पे किए हैं और अब आने वाले समय में नितिन सांखला जी के नेतृत्व में नई टीम गठित करके वे सेवा के अच्छे से अच्छा काम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के महिला एवं पुरुष सदस्य उपस्थित थे। यह रैली भाजपा कार्यालय से निकली और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस भाजपा कार्यालय पहुंची। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 15 अगस्त का पर्व। तैयारियों को लेकर दिखा भारी उत्साह, बारिश डाल सकती है खलल। नक्सलियों की मदद करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ी के डोंगरिया में नक्सलियों की कर रहे थे मदद। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग पड़े बीमार। वारासिवनी के उमरटोला का मामला। मीसाबंदियों को नहीं सम्मान, मध्य प्रदेश शासन ने नहीं दिया 15 अगस्त कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता। शहर के
अम्बेडकर चौक स्थित उद्यान आज भी दिला रहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद। 400 लोगों के अंकित है स्मारक पर नाम। 15 अगस्त के कारण बदली गई शहर की यातायात व्यवस्था। भारी वाहनों का प्रवेश दोपहर 1 बजे तक रहेगा बंद। बसों के बदले रूट। 21 अगस्त को होगा बीकॉम छठे सेमेस्टर अकाउंट का पेपर। और आजादी के 72 साल बाद भी विकास के आयाम में पिछड़ा जिला आज भी ब्रिटिश शासनकाल के संसाधन का कर रहे उपयोग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।